सो बच्चों अब हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करते हैं देखते जाइए आप लोग। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है डी स्क्वायर। ओके, एंड एस का मतलब होता है डी डैश, डी डैश। ओके, और टी का मतलब होता है डी स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एस का मतलब होता है डी डैश, इट मीन्स डी स्क्वायर जेड बाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, इसी तरह टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है डी डैश का स्क्वायर, इट मीन्स डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सी एफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना सी एफ है? कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालना है कि हम लोगों को डी के वैल्यूज आर की जगह पर डी पुट कर देना है, एस की जगह पर डी डैश पुट करना है, टी की जगह पर डी डैश का स्क्वायर पुट करना है, एंड क्या करना है? इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करना है बच्चों कि डी डैश इज इक्वल टू क्या आप लोग मान लो 1 और डी इज इक्वल टू मान लो आप लोग m। ओके, सो अकॉर्डिंगली इस पर आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो बच्चों, तो कैसे फैक्टराइज होगा? एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट बच्चों m को कॉमन ले लो, m माइनस 2 प्लस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? m का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? m का वैल्यू आ जाएगा -1 और क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया? सी एफ क्या हो जाएगा बच्चों? सी एफ हो जाएगा 5 y माइनस एक्स प्लस 5 y प्लस 2x। ओके बच्चों, तो मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पी किसका निकालना है हम लोगों को? पी इसका निकालना है, तो लिखना है हम लोगों को इस तरह से 1 बाई क्या लिखना बच्चों? देखो बताते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? m माइनस 2 और प्लस इंटू एम यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी नेक्स्ट स्टेप होता है m प्लस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर होता ना बच्चों? ठीक है, फिर देना आता। तो यहाँ पे क्या करना है? m की जगह पर क्या पुट कर दो? d। ठीक है, प्लस 1 की जगह पर क्या पुट कर दो? डी डैश। ओके बच्चों, इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है? m की जगह पर पुट कर दो d माइनस 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 डी डैश पुट कर दो। ठीक है, और क्या निकालना है हम लोग को? आर एच एस में क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। ओके बच्चों, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना बताते हैं। इसके इस तस्लीम को पहले आप डी माइनस 2 डी डैश डी प्लस डी डैश 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर को आप फैक्टराइज करो, इसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे हम? 2x स्क्वायर हो गया ना बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? माइनस 2xy प्लस एक्स वाई अगर हम लोग ले लेंगे माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, इंटू में साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग करेंगे सॉल्व। तो 1 बाई डी माइनस 2 डी डैश डी प्लस डी डैश, इसको आप लोग फैक्टराइज करो। क्या हो जाएगा? कॉमन क्या निकल जाएगा इसमें? 2x कॉमन निकल गया, क्या बच गया? x माइनस वाई प्लस ये दोनों कॉमन निकल गया y, क्या बच गया? x माइनस वाई। ओके बच्चों, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो एंड साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 1 बाई डी माइनस 2 डी डैश डी प्लस डी डैश, ये दोनों को कॉमन निकाल दो, मतलब कि ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो। x माइनस वाई 2x प्लस वाई, फिर नेक्स्ट साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। ओके बच्चों, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं बच्चों? आप लोगों को जैसे जनरल मेथड पता ही होगा, तो इस तरह से करते हैं। आप हम लिख देते हैं एक जनरल मेथड, तो कि पार्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल मेथड होता है 1 बाई डी माइनस एम डी डैश। इसका यहाँ पर कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा। ठीक है, इसको इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d की जगह पर a पुट कर दो, माइनस की जगह पर माइनस, m की जगह पर m एंड d डैश की जगह पर x।
ओके। एंड ये एफ एक्स वाई का ही फंक्शन होगा, तो एफ एक्स लिख दो एंड वाई की जगह पर क्या लिखोगे, ये वाई का वैल्यू ए माइनस एम एक्स, ठीक है। डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक जनरल मेथड हो गया, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हम आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/d माइनस 2d डैश को पहले सेपरेट कर लो। हमको क्या करना है, इतने पार्ट का हमको इंटीग्रेशन करना है, इतने पार्ट का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर d प्लस डी डैश है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू क्या मानेंगे, d की जगह पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, एंड प्लस की जगह पर प्लस, d डैश की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग बच्चों, x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लेट लिख दो, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली हम लोगों को वैल्यूज़ पुट करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, ऐसे इंटीग्रेशन x लिखो, x माइनस वाई, वाई का वैल्यू क्या लिखना है हम लोगों को, a प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा 2x प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों को क्या लिखना है, a प्लस एक्स। नेक्स्ट साइन x, वाई का वैल्यू क्या लिखना है, a प्लस एक्स, माइनस नीचे लिख देना बच्चों, जगह नहीं है, कॉस एक्स, वाई की जगह पर क्या लिखना है, a प्लस एक्स, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, इसको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको अंदर के पहले हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाइज करना है, d माइनस 2d डैश बड़ी ब्रैकेट में डाल दो, इंटीग्रेशन है, तो x माइनस ए माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा 3x प्लस ए। बच्चों सॉरी, यहाँ पर मेरी इधर से मिस्टेक्स हो गई है, आप लोग भी ध्यान देना, आप लोग तो ध्यान दे ही रहे होंगे। ये प्लस इधर होगा और माइनस इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, एंड एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस वाई हो जाएगा, है ना, एंड एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई इसमें हो जाएगा, 2x माइनस वाई है तो 2x माइनस ए माइनस वाई हो जाएगा, ओके बच्चों। नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं, इसे हम लोग काट दो, आगे को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देन क्या हो जाएगा, 1/d माइनस 2d डैश बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस ए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 में से x गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, साइन x को मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले इसको देखो, हम लोगों को इसको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे लिख दो हम लोग dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो dx लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बच्चों, कि यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, ठीक, क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मानना है लेट ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2x इज इक्वल टू डी एक्स हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, ये हो गया। तो अब क्या करना है, डी एक्स को आप लोग किस तरह से, जैसे कि अब यहाँ पर आप लोग इंटीग्रेशन लोगे 2x प्लस ए साइन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर करोगे बताते हैं। तो साइन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है, साइन टी, है ना, और 2x प्लस ए क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस एक्स के और dx क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए प्लस 2x इंटू डी एक्स, ए प्लस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी टी, ये इंटीग्रेशन है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, ठीक है, माइनस कॉस टी। तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस टी को, माइनस कॉस टी क्या मैंने यहाँ पर अज्यूम किया था ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको माइंड में इतना रखना, फिर आगे हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अरेंज फॉर्म में लिख लो, ए 1/2d माइनस 2d डैश ब्रैकेट x माइनस ए 2x प्लस ए साइन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बच्चों, इतना लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, देखो इसको क्या मान लो, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान, सेकंड फंक्शन मान लो, एंड इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/d माइनस 2d डैश
तो क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस ए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखाता है। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग निकाला 2x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग निकाला है, क्या निकाला, माइनस कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला वैल्यूज़ लिख देंगे, ठीक है। जिसके वैल्यू क्या आया बच्चों, माइनस कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से माइनस एंड देन फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, जिसका वैल्यू क्या आया, 1 ही आएगा, ठीक है। एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। देन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर 1 आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, माइनस कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ठीक है। माइनस ऑलरेडी पहले से था तो कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, तो देन क्या हो जाएगा बच्चों, डी माइनस 2d डैश एक्स माइनस ए, ठीक है। माइनस माइनस निकल गया बाहर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये ए प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस ये बाहर निकल जाएगा तो माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों कट गया बच्चों, तो क्या आगे मेरा आंसर, डी माइनस 2d डैश ए माइनस एक्स कॉस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या माना था, हम लोग माना था ना ये y इज इक्वल टू, क्या माना था हम लोगों ने, लेट y इज इक्वल टू हम लोग क्या माना था, ए प्लस एक्स माना था ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों y माइनस एक्स। तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे और ए की जगह पर हम लोग y का वैल्यू, ए की जगह पर हम लोग ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो कैसे करते देखना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस 2d डैश, ए की जगह हम लोग क्या पुट किया, y माइनस एक्स, ऑलरेडी माइनस एक्स पहले से है, कॉस ए की जगह क्या पुट करना, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, 1/d माइनस 2d डैश y माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कर दिया तो क्या हो गया बच्चों, 1/d माइनस 2d डैश y माइनस 2x इंटू कॉस एक्स वाई, ठीक है बच्चों। अगेन हम लोगों को अब क्या करना है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। फिर अगेन हम लोग क्या मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, d की जगह पर a माइनस 2d डैश की जगह पर x, ठीक है, ये मानेंगे और y की जगह पर हम लोगों को ये वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, लिखने पहले y की जगह पर a माइनस 2x, माइनस 2x पहले से था, ठीक है, एंड कॉस की जगह पर क्या लिखना है, x a माइनस 2x, ठीक है बच्चों। आगे सॉल्व करो, ये dx हो जाएगा ना, तो आगे सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 4x हो जाएगा, कॉस ए एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह से हम लोगों को क्या मानना है, हम लोग को लेट कर देना है, यहाँ पर लेट ए एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, a माइनस 4x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कॉस a माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस t हो जाएगा, क्योंकि हम लोग t माना था इधर, ठीक है, एंड a माइनस 4x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt, जिसका इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चों, जिसका इंटीग्रेशन आता है साइन t आता है ना, जिसका इंटीग्रेशन क्या आता है साइन t। तो इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा इंटीग्रेशन है, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को साइन t, और साइन t का क्या वैल्यू, t का क्या वैल्यू बच्चों, a x माइनस 2x स्क्वायर, a x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ से निकला a का वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y प्लस 2x हो गया ना a का वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन
ए की वैल्यू वाई प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। साइन क्या हो जाएगा बच्चों, वाई प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट गया तो क्या आगे वैल्यू साइन एक्स वाई। तो मेरा क्या हो गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, साइन एक्स वाई। और जनरल ये सॉल्यूशन क्या होता है, सी आई प्लस सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, 5 वाई माइनस क्या आया था बच्चों, वाई माइनस एक्स आया था ना। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या आया था, वाई माइनस एक्स आया था प्लस 5 2 एंड क्या आया था, वाई प्लस 2x। ओके, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यही आया था ना बच्चों, ये बच्चे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया प्लस पी आई क्या हो गया बच्चों, पी आई हो गया साइन एक्स वाई जो हमने निकाला था। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।